सोनी में आया टीवी शो क्यों दिल छोड़ आए में रणधीर और अमृत के लव स्टोरी में आने वाला एक काफी ज्यादा उतार चढ़ाव। आप देखते हैं कि कैसे उदय रणधीर को समझा रहा होता है, कहता है कि तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की, इतने दिन हो गए हैं रणधीर, तुम्हें जाकर अमृत से बात करना चाहिए, तुम्हें सच बात बता देना चाहिए रानी माँ को क्या हुआ था, तुम दोनों शादी करने वाले थे लेकिन बंटवारे की वजह से नहीं हो पाया। मैं भी यही चाहता था कि मैं, वशमा, तुम और अमृत एक साथ हम चारों खुशी खुशी रहेंगे, और आखिरकार वीर भी तो यही चाहता था ना, तुम दोनों को एक करना, लेकिन तुम दोनों यहाँ हो कि एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। फिर वही दूसरी ओर अमृत को भी वशमा सेम चीज समझा रही होती है, वो कह रही होती कि अमृत, तुम्हें रणधीर के पास जाकर बात करना चाहिए, तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए, तुम दोनों को रानी माँ को सब सच बात बता देना चाहिए, और वीर भी यही चाहते थे। फिर अमृत कहती है कि हाँ पता है, लेकिन रानी माँ अब उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो ये सब समझे, अब उनकी दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो अभी भी मुझे अपने बेटे वीर की विधवा पत्नी के रूप में मानती है, और तुमने तो देखा ही है ना कि जब मैं और रणधीर एक होने जाते हैं तभी कुछ ना कुछ गलत होता ही है। फिर से वही हुआ, वीर मुझे और रणधीर को एक करवाने की कोशिश कर रहा था, तभी वीर ही मर गया, उसकी ही मौत हो गई। फिर उसके बाद दूसरी ओर रानी माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, अपने दोनों बेटों के साथ बिताए हुए वक्त को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और तभी अमृत आती है और रानी माँ को चुप करवाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, वो हंसाने की कोशिश करती है। ये चीज़ रणधीर देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कमरे के अंदर आता है और कहता है कि पूजा का समय हो चुका है, चलिए पूजा करने जाते हैं। फिर सब लोग पूजा करने चले जाते हैं तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि 45 दिन हो गए, अब आप लोग जो इच्छा सब कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ पे सभी के सामने रणधीर खड़ा होकर कहता है कि अब से मैं ही रणधीर हूँ और मैं ही वीर हूँ, और मेरे भाई को जिसने मारा है उससे मैं बदला लेकर ही रहूँगा, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मैं मारने वालों में से हूँ। और ये सुनकर विजेंद्र और उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और उन लोग सोचते कि अब तो रणधीर किसी भी तरह वीर के कातिल को निकाल कर ही छोड़ने वाला है। फिर बाद में रानी माँ आती है, रणधीर को कहती है कि बेटा, तुमने दिल्ली जाने का सब कुछ तैयारी कर लिया है ना, मैं इधर नहीं रोकना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। फिर बाद में सब लोग दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन कावेरी जो होती है, कावेरी कभी भी नहीं चाहती कि रणधीर और अमृत एक हो जाए, वो दोनों को अलग करके ही छोड़ने वाली, वो प्लान करके रहती है कि किसी भी तरह वो अमृत और रणधीर को अलग करने वाली है, और वो अमृत को घर के अंदर घुसने से मना कर देती है। तो रणधीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो रणधीर अमृत को खुद से जाकर घर के अंदर घुसाता है। वही दूसरी ओर कावेरी पूरा प्लान बना रही होती है कि कैसे वो रणधीर को हर्ट करने के लिए अमृत को मारने वाला है, वो अमृत को हर्ट करेगा। वेल, आने वाले एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने में होगा। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? आप अपनी राय हमें हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.